ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए। चाहे मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में। हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। हमेशा बात करते हैं हिंदुस्तान से लड़ने की। आज मैंने उनकी न्यूज़ सुनते रहते हैं क्योंकि यार हमें देखना चाहिए जो भी अगर मुल्क आपका हम साहब बेहतर करा। आज उन्होंने पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो बना दी सर, पानी के नीचे से गुजर के जाएगी कोलकाता के अंदर। तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। दोस्तों, कोलकाता में मोदी जी ने अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान में बाबा आजम जमाने की ट्रेनें चल रही है, तो अंडर वाटर ट्रेन का नाम सुनते हैं वो हैरान हो चुके हैं। उनके हिसाब से मोदी जी जहां भी जाते हैं प्रोजेक्ट्स शुरू कर देते हैं, इसलिए वो बेस्ट लीडर है। पाकिस्तानी अब भारत की तरक्की देख रोने लग चुके हैं। अब उन्हें मोदी जी जैसा पीएम चाहिए ताकि वो भी तरक्की कर सके। पर पाकिस्तानियों का भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हमेशा भारत को दुश्मन मुल्क मानते हैं। जो भी गधा चाहता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वो ये बात समझ ले, अगर रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो आतंकवादी हमले भी ज्यादा होंगे। वैसे भी पाकिस्तान अभी कंगाल मुल्क है, तो उनसे रिश्ते बना के क्या करेंगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। अगर हम साथ ही नेबर कंट्री को देखें या किसी भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री को देखें, बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, मैं कहता हूँ इंडिया की तो बात करें तो अभी रिसेंटली उनके कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का जो इनॉग्रेशन हो गई है। कभी किसी स्टेट में जाके वो इतना बजट दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क नजर आता है आपको? उसमें मेन डिफरेंट है, जो सियासी कुव्वतें हैं वो यकजा हैं, ठीक है, उनके सियासी तलाफात अपनी जगह पर हैं। हाँ, अपोजिशन है, लेकिन ये जिधर कंट्री की बात, हाँ जी, वो सियासी जो कुव्वतें उनकी यकजा हैं और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो महकमा है एस्टेब्लिशमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है, वो अपनी एक हदूद और एक आइन के मुताबिक काम करता है, तो वो मुल्क तरक्की करता है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ऐसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जो एक गाड़ी है, ठीक है, बस है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, जो उसका जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है ना, मेन आदमी, अगर वो ठीक नहीं ना है, वो सब कुछ जान ले लेगा। तो पाकिस्तान की एग्जांपल भी बात की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इस वही ड्राइवर की सिचुएशन है। हाँ जी, ड्राइवर वो बंदा ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा चले गवर्नमेंट की आपने बता दी कि जो सिचुएशन है वो सामने है, लेकिन पब्लिक क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आप में जो जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, क्या हम अवेयरनेस की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हम एजुकेशन की बात करते हैं? आपको नहीं लगता आज भी हम जज्बाती नारों में सरतन से जुदा या मतलब वो मजहब के हवाले से जज्बाती हो जाते हैं, एजुकेशन की बात नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को बहुत शऊर दिया है, लेकिन इमरान खुद किधर है? कोई बात नहीं, वो बस मेहरबानी है, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो वापस आएंगे अवाम में। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लोगों ने 99+% वोट दिया है पीटीआई को। अच्छा, आपने बोला यहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट, यानी यहाँ के लीडर और इंडियन लीडर्स या दूसरे कंट्रीज के लीडर्स में आपने डिफरेंस बता दिया, लेकिन पब्लिक में क्या आपको फर्क नजर आता है? वहाँ की और यहाँ की एजुकेशन में, सोच में क्या फर्क नजर आता है कि पब्लिक एक जैसी है? नहीं, पब्लिक एक जैसी नहीं है। पब्लिक के अंदर अवेयरेंस है, जो हुकूमतें मुल्क तरक्की कर गए हैं, उनकी आवाम, उनके सरबराहों ने अपनी आवाम को शऊर दिया है, तालीम के जरिए दिया है, ठीक है। तालीम मेन चीज है, एजुकेशन बहुत मेन चीज है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। बांग्लादेश को आप देख रहे हैं किधर चला गया, इंडिया देख लें किधर चला गया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं कर रहा। अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही, हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निजाम है वो हमारे
सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निज़ाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नजर आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, आपने आप ना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन की बात कर रही हैं। मोदी ने पिछला इलेक्शन जो लड़ा है ना, वो इसकी बिना पे लड़ा है कि मैं पाकिस्तान इंडिया को ना तीसरी मईशत का मुल्क बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल से उनका नारा सही है, वो आवाम के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो वो इतना आगे आते हैं ना। फिर तीसरी दफ़ा मेरे ख्याल से या दूसरी दफ़ा में शायद, दूसरी दफ़ा तो है, तीसरी दफ़ा भी बनने लगे। बनने लगे हैं। तो ये इनकी मेन चीज़ नहीं है। अब आप बताएं, आप भी सियालकोट से? जी हाँ, जी हाँ। अगर सियालकोट में कोई चीज़ें तैयार हो रही थी, अगर गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती, 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, साथ बांग्लादेश और सॉरी अफगानिस्तान है, ईरान है, बना कर चीज़ें वहाँ पे भेजते, उधर से मुल्क में लेके आते, तो आपको नहीं लगता था कि ट्रेड होती तो मुल्क बेहतर होना था? क्या वजह, फिर क्यों नहीं सर करते ट्रेड? सर वजह इनकी गलत पॉलिसियों की वजह है, और कोई भी आदमी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं कुर्सी की खातिर, और इनकी कोई वजह नहीं है। सब सही कर सकते हैं, मुझे भी बिठा दें ना, मैं भी सही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मौका दें, टाइम दें। फिर अगर आप देखें ना, हम कहते हैं जी हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी है, अफगानिस्तान के साथ अब तो चल रही है, ठीक है, तो फिर सर चाइना की इंडिया की लगती है, ठीक है, वो भी आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, रशिया की, उसके बाद उसके अमेरिका के साथ लगती है, वो ट्रेड कर रहे हैं, चाइना अमेरिका की लगती है, वो ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते सर? हम कर सकते हैं ट्रेड, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इनकी अपनी पॉलिसियाँ बहुत गलत है। आज हमारे बिजनेसमैन को 60 रुपये यूनिट मिल रहा है, उनके बिजनेसमैनों को फ्री मिल रहा है, बांग्लादेश के अंदर फ्री। यही वजह है ना, वो अपने मुल्क की खातिर कुछ करते हैं। इसीलिए तो इमरान खान जब रूस गया था, उसको तेल लेने के लिए इन्होंने मना कर दिया था कि उधर से नहीं लेना। अमेरिका ने तनी लगा दी थी कि इधर से तेल नहीं लेना। इंडिया ने को कहा था, उन्होंने कहा ना हमारा अपनी कौम के मफाद में है, ये हम ले रहे हैं, उसे क्यों नहीं अमेरिका मना करता सर? उसे क्यों नहीं ऐसे करता? ये बड़ा सवाल है। ईरान साथ पड़ा है, वहाँ से बलूचिस्तान में तेल तो आ रहा है, हमारे बलूचिस्तान में इस टाइम तेल का रेट 210 रुपये है, यहाँ पे 279 रुपये, यानी कि एक कम 290 रुपये है। तो फिर हम मतलब स्मगलिंग करके तो ले रहे हैं, लेकिन आवाम की फैसिलिटीज़ के लिए नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था, और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया, तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं, उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे, आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा, आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट है, और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी, मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया, और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। तो ये उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट देगा। रोड का प्रोजेक्ट किसी अपना सिटी में दे रहे हैं, कभी वो जम्मू
जम्मू में जाके 32,000 करोड़ का जो है वो 3200 करोड़ का उन्होंने वो की है डेवलपमेंट की। ऐसे ही। क्या समझते हैं वहां में और यहाँ में फर्क क्या है, नेशंस में, कंट्री में, लीडर्स में? बिल्कुल ऐसे ही है, लीडर्स में फर्क है यार। बेसिकली तो देखे ना, लोगों को डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अगर बच्चे हमारा फिर रहे हैं या बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा, आजकल तो जो सिचुएशन है, लोगों को दाल रोटी मिलनी मुश्किल हुई हुई है। ठीक हो गया। नहीं, मैं ये कह रहा था फर्क क्या है, फर्क वो यही है, कैसे एजुकेशन आगे बहुत ज्यादा है। देखें आप अगर अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। अपने हर मुल्क में हर चीज खुद बनाते हैं। चाइना ने नहीं उनकी कंट्री को डेवलप किया, जैसे उनके वो आपकी पूरे दुनिया में इस वक्त गाड़ियों की सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में है। आईटी की अगर बात कर ले, सबसे ज्यादा सर्विसेज वो तो आप provide कर रहे हैं। लोगों को देखें ना, एजुकेशन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और तो यही इंशाल्लाह कंसेप्ट हमारे यहाँ पे कैसे आएगा? मतलब हम ये करते हैं ये कि तो हाँ, रियासती इदारों के सोचने की बात है। पब्लिक की इसमें कोई आपको नहीं लगता कि पब्लिक अवेयर होगी? जो कोशिश कर सकती है वो जरूर करती है। ठीक है। जैसे कुछ लोगों के पास ऐसे वसाइल हैं कि वो बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, लेकिन अब वो बहुत सारे लोगों को तो नहीं कर सकते ना। नहीं कुछ सर, लोगों- मेरे ख्याल से मैं एक लास्ट में क्वेश्चन ये करूंगा, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाती है ना, जी, जी। वो पॉलिसी बनाती है लोगों का माइंडसेट देख के। उन्हें लगता है कि आज भी लोग मजहब के नाम पे जज्बाती हो जाते हैं। वो तो कश्मीर जाहिलियत है ना। हाँ, तो हम इसलिए देखें- बजाय एजुकेशन की बात करने के हम ये कह देंगे हम नहीं 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 हाँ, नहीं, जाहिलियत देखें, ये सारे मसाइल जाहिलियत की वजह से ये है। जब चीज़ लोग है। एजुकेटेड होंगे तो ये मसले आएंगे। अगर वोट एजुकेशन के नाम पे मिले कि भाई हमें एजुकेशन ऐसे दो, ही ऐसे ही यूनिवर्सिटी सारे दो, सब लोग आएंगे।